अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए। तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सुबह का टाइम आपका भाई उठ चुका है और बहुत सा काम है। सबसे पहले काम तो ये है कि सबसे पहले जो है वो हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा, बल्कि एक नहीं दो चक्कर लगेंगे। पहले वालदा को चेकअप करवाना है, इसके बाद जोजा को चेकअप करवाना है। तो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक दोनों को शिफाता फरमाए। तो बस चलते हैं इंशाल्लाह। नाश्ता वाश्ता कर लिया है और पहले वालदा को लेके चलते हैं, फिर वालदा के बाद जो है वो आपकी भाभी को लेके जाना है। तो आप सब दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द जो भी मुश्किलात परेशानियों से दूर फरमाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी आपका भाई जो है वो आप देख रहे होगे कि पब्लिकली भी वो जो है वो स्टार्टिंग ले लिए। तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जैसा जैसा सूटेबल होगा तो इंशाल्लाह आपको ब्लॉग के ज़रिए सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं इंशाल्लाह और आपको सब चीज़ें दिखाते हैं। बस आप सब अपनी दुआ में याद रखना है। भाई सीन ऐसा है कि अभी इस वक्त एटीएम में आ चुका हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्ड वगैरह लगा के पेमेंट निकालते हैं। चूँकि वालदा को हॉस्पिटल लेकर आया था तो आज से इनकी फिजियोथेरेपी जो स्टार्ट हो चुकी है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक जो इन्हें शिफा अता फरमाए। तो जल्दी पेमेंट निकालते और पेमेंट जमा करवाते हो ताकि वालदा का जो फिजियोथेरेपी का जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट हो जाए। बस जल्दी जल्दी पेमेंट निकालते हैं और इंशाल्लाह आप सभी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक कि वालदा को शिफा अता फरमाए। और साथ ही साथ जो है मेरी जो जोजा है उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। वालदा को चेकअप करवाने के बाद जो है वो जोजा को भी लेके जाना हॉस्पिटल। तो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरी वालदा को शिफा अता फरमाए और मेरी जोजा को भी शिफा अता फरमाए, क्योंकि वालदा को चेकअप करवाने के बाद जोजा को भी लेके जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी 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 आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। कार्ड आ गया, कार्ड पे ध्यान नहीं को ना। कार्ड बेगम के लिए भी जो स्लिप बना लिए। अब इंशाल्लाह घर जाते बेगम को भी लेके आते और फिर डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं। भाई सीन ऐसा है कि अभी आए हुए वाइफ के साथ हॉस्पिटल, वेट कर रहे अपनी बारी का। इंशाल्लाह जैसे ही नंबर आता है तो इंशाल्लाह अंदर जाके डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। और आप दुआ करें सब अल्लाह पाक आपकी भाभी को भी शिफा अता फरमाए और मेरी वालदा को भी शिफा अता फरमाए, आमीन। भाई सीन ऐसा है कि डॉक्टर के पास अंदर रूम में आ चुके हैं। ये डॉक्टर जो है वो चेकअप करेगा इंशाल्लाह, फिर बताएंगे। क्यों ऑपरेशन कराना है? जब काम सही कर रहा है तो क्यों ऑपरेशन करा? काम सही नहीं कर रहा होता तो बात अलग है। काम ठीक कर रहा है वो, तो काम पर क्यों छेड़ रहा है? और उसका इसकी तकलीफों से कोई ताल्लुक नहीं। से गले में जो तकलीफ है, खाना खाने में तकलीफ है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। गले में नीचे उसके बाहर है, गले में। तो दो मसले हो गए। एक तो थायराइड का वजूद थोड़ा सूजा हुआ नजर आ रहा है, उसके मैं टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, घूम के। एक टेस्ट ये करवाए, आप दिखाओ, टेस्ट करो, बिल्कुल दिखाओ। आप ही ने लिख के दिया था ये टेस्ट। अच्छा, ठीक है। छोटी छोटी रसोलियां हैं इस तरफ तुम्हारी राइट साइड के थायराइड के वजूद में, ठीक है। खून टेस्ट नहीं लिखा था साथ में मैंने, तो अब उस खून टेस्ट से उसका लिख के दे रहा हूँ। भाई सीन ऐसा है कि पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो ये बेरी के पत्ते जो है हम जाते थे और दरख्तों से तोड़ के लाते थे। लेकिन आजकल माशाल्लाह जो है ना ये भी बिकने लग गए। ये भाई हमारे 50 रुपए की शॉप पर कह रहे हैं। लेकिन ये इसकी फजीलत भी है कि शब बारात यानी कि जब आती है तो ये 7 पत्ते एक बंदा जब उसको क्या कहते हैं पानी में बॉयल करते हैं जोश में दिलवा के, और जब इसे नहाते हैं तो उसमें ये होता है कि कोई जादू टोने आसिफ वगैरह सब दूर होते हैं। और भी फजीलत है, इंशाल्लाह घर चल के बताऊंगा। लेकिन आजकल ये भी देखे कारोबार का एक जरिया बन गया है। तो मैं इस वक्त घर पहुंच चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, खैर से घर आ गए और वालदा को भी जो वो घर पे लेकर आ गए और आपकी भाभी यानी कि मेरी वाइफ, बच्चों की वालदा, उनको भी घर पे लेकर आ गए। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि बस आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप सब ने दुआ करनी लाजमी लाजमी लाजमी, जो कि जब व्लॉग आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका भाई किस तरीके से जो है वो परेशान है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा तो आज की रात के सदके शब बारात है। आज बहुत बड़ी रात है, बरकत वाली रात है। आप सब दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरी वालदा को और मेरी ज़ौजा को शिफा अता फरमाए। और आज जो है बस आप सब दुआ में याद रखिएगा। तो वालदा के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई
जी अम्मी क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत से हो? जी बेटा अल्लाह का शुक्र है। अच्छा वो अब आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बताना ये था कि आपकी जो बेटी है यानी मेरी जो वाइफ़, क्योंकि बहू का जो अल्फाज अगर हम कहते हैं तो ये शायद कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को नेगेटिव भी ले जाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा। बर अल्लाह पाक आप दोनों की मोहब्बत सलामत रखे। अब सीन ये है कि आपका तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर के पास लेकर गए थे तो उसने फिज़ियोथेरेपी वगैरह का पहले एमआरआई की रिपोर्ट वगैरह करवाई, फिर इसके बाद अब ये सेटअप हुआ कि फिज़ियोथेरेपी आपको तकरीबन 1 महीना का वो बोला, यानी 21 दिन समथिंग, यही तो 1 महीना ही हो गया। तो वो आपको आज पहला दिन था, तो मतलब कैसा लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आज पहला दिन था, थोड़ा सा तो यानी कि एक्सपीरियंस अच्छा हुआ कि भाई डॉक्टर ने जो आपको कहा था उसके हिसाब से वो जो जी हाँ थोड़ा बेहतर हुआ। अब बेहतरीन दूसरा ये है कि मेरी जो वाइफ़ है, बच्चों की अम्मी, उनके लिए भी जो है ना वो डॉक्टर ने जब आज चेकअप करवाया तो वो ये कहा कि वो थायराइड जो होता है गले में, उसमें जो दो छोटी छोटी रसोलियाँ हो गई है। बस अल्लाह पाक खैर करे। वैसे ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि ये कैंसर का भी सबब बन सकता है और जो है काफ़ी इसमें मामला डिस्टर्ब होते हैं, गले में तकलीफ़ और फिर उल्टी वगैरह के ज़रिए मुंह से खून भी आना। तो डायरेक्टली फिर डॉक्टर को चेकअप करवाए, डॉक्टर ने फिर रिपोर्टें वगैरह लिख के दी, रिपोर्टें भी करवाई है। तो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनको भी शिफा दे, आपको भी शिफा दे। आमीन आमीन। तो ये वक्ती तौर की आमीन, ये वक्ती तौर की आजमाइश है। अल्लाह पाक आपको बड़ी हयाती वाली जिंदगी आमीन। दे, आपको अल्लाह सेहतमंद करे। आमीन और हमारे छोटे बच्चों की माँ है, हमारी बहू को भी अल्लाह पाक सेहतमंद करे। आमीन। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो अल्लाह हसद पाक भी करते नज़र और हैं, हसद और आस्तीन हसद भी की करते नज़र हैं। से बचाए। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे पूरे मैं घर को। आमीन जिस मराहिल से गुज़र के मैं जो चीज़ें करके जब घर पे आता हूँ तो वो मुझे ही पता होता है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हसद की वजह से बोलते हैं यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो ये एक बंदा अगर हर जगह मेहनत कर रहा है तो इसमें क्या हर्ज है, ये मुझे आप बताओ। अर्ज तो कुछ नहीं है, हर बंदा अपना घर को देखेगा, अपने जिम्मेदारियाँ है ना, ज़रूरियात को, जिम्मेदारी अपने को घर वालों को कि ये देखेगा। बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ये कि उसको ये बोले कि यार ये बंदा ये भी कर रहा है। क्योंकि कल रात को भी एक सीन हुआ, वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त मुझे दे रहा है अल्लाह की रहमत से, वालदा की दुआएं, फिर पीछे से बच्चों की जो वालदा है उनका भी सपोर्ट है। क्योंकि जब तक बंदे को सपोर्ट नहीं होता ना तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना अम्मी? जी बेटा। ठीक है। और मैं घर पे हूँ सबसे बड़ा, ये भी सबको पता है। और मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं जो माशाल्लाह इस व्लॉग को देखेंगे और रोज़ देखते भी है, माशाल्लाह वो अप्रिशिएट भी करते हैं। और कुछ दोस्त यार है वो भी मुझे पसंद करते हैं। जिम्मेदारी उठाई आपके अल्हम्दुलिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको लंबी हयाती वाली आमीन। सेहतमंद वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। तो बस हमारे पूरे घर को अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन। अब कुछ लोग ऐसे, कल रात को भी मुझे कि एक बंदे ने, मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा, मुझे मतलब बोला ना ऐसा कि मुझे वो बात बहुत बुरी लगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैंने अब यही सोच लिया कि मैंने जो जिस मकसद के लिए ये कैमरा उठाया है, जो मैंने अपना काम करना है वो मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। और उन्हें भी ये चीज़ करके दिखाऊँगा कि भाई आप कुछ भी समझे, इज्जत हम देने वाला अल्लाह की जात है, बेशक बंदे की कोई